हनुमान जी कैसे दूसरों को यश देते हैं। देखो, उसी समय जिस शिला पर उन्होंने हनुमान नाटक लिखा था उठा करके और समुद्र में फेंक दिया। वाल्मीकि जी, आप ही कवि हो, आपका ही रामायण प्रचलित होगा। मुझे प्रचार नहीं चाहिए, मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा होगा जो अपनी कृति को फेंक दे? हनुमान जी यशोदा भी। हनुमान जी कौन है? यशोदा। यशोदा का अर्थ क्या है? जो दूसरों को यश देती है। हम लोग क्या हैं? यशोला। कोई काम करे घर में, बनावे कोई, अब मेहमान आवे तो चौपोता जैसा मुंह लेके आपके लिए बनाए हैं, और बेचारी बहू बना के मर रही है भीतर। और कभी तो ऐसा हो कि सास बेचारी बूढ़ी बनाए बनाए मरी जा रही है और बहू चपोता रहे, खास आपके लिए बनाया है। यशोला। सबको यश चाहिए। और श्री कृष्ण जब भी जाएंगे किसी के आंगन में, श्री कृष्ण का नाम आनंद है। नंद घरे आनंद भयो। प्रत्येक के जीवन में आनंद चाहिए, और श्री कृष्ण रूपी आनंद किसी के घर जाएगा तो शर्त यही है कि मां का नाम यशोदा होना चाहिए, यशोला नहीं। जो दूसरे के यश को लेता है उसके जीवन में कृष्ण रूपी आनंद का आगमन कभी नहीं हो सकता। माय डियर, इसलिए यश दो, लो मत। हमको तो रोज ही 4-5 आदमी मिलते हैं, उनको गुरुजी हम ही बनाए हैं। हम भी बोले कोई गुरुजी सकोरा कुल्हड़ है मिट्टी के कि चाक पे बैठ के बनाई दिए। रावण भी कहता था शिव जी को गुरु हम ही बनाए। त्रिभुवन गुरु। दुनिया में देखोगे कई लोग ऐसे हैं, तुम्हें कहें इनको हम ही बनाए, इनको हम ही बनाए, इनको हम ही बनाए। तू काहे नहीं बन गया? तू क्यों नहीं बन गया? नेताओं से, मंत्रियों से, अधिकारियों से, प्रतिष्ठित लोगों से, पैसे वालों से मिलने और मिलाने का नाम ही गुरुता है। यही गुरु शिष्य परंपरा है। इसी को प्रतिष्ठा समझते हो। कई लोगों के जीवन में यही दुर्भिक्ष है। हमने इनको इनसे मिलाया था। भैया, वृंदावन की रज में तो शाहजहां मिलने आया। जब बैठे ललित किशोरी जी, जब शाहजहां उठ के जाने लगा और कहा कुछ मांग लीजिए, कुछ मांग लीजिए, बादशाह हिंदुस्तान का इकलौता, तो संत वृंदावन के कहते हैं कि भैया कुछ मत कर, तू जा जा, नहीं कुछ तो मांग लो। बोला मांग लूं? बोला हाँ। बोला आज के बाद दोबारा मत आना। हिंदुस्तान का इकलौता, आज जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरा अधिकार है उनका। दुनिया बड़ा या दुनिया बनाने वाला बड़ा, अभी तक यही डिसीजन नहीं ले पाए। तो ये साधारण सा निर्णय भी हमारे जीवन में नहीं है। और ये सत्संग और हनुमान कथा, राम कथा, भागवत कथा होती इसीलिए है कि दुनिया के इस झमेले में, भीड़ में अगर कभी घंटे 2 घंटा व्यस्तता में समय निकल आए, सत्संग हो जाए, श्रवण ठीक से हो जाए, तो मामला बनते भी देर नहीं लगता। राजा खटवांग तो अंतिम 48 मिनट में मुक्ति पा गए थे। भगवान राम के पूर्वज 48 मिनट्स ओनली। लाइफ के केवल 48 मिनट बचे हुए थे। उन्होंने पूछा क्या मेरा मंगल हो सकता है? बोला 48 मिनट बहुत होते हैं। परीक्षित जब गया और जाकर के कथा सुनने के लिए बोला कि महाराज हमारा क्या मंगल हो सकता है, हमारी मुक्ति हो सकती है? पूछा अपने गुरुदेव भगवान से। कौन है उनके गुरुदेव? सुखदेव। लेकिन आप मंगल करेंगे कैसे? क्योंकि आपका तो नियम है कि एक घर में गो दोहन में जितना समय लगता है उससे ज्यादा एक जगह आप टिकते नहीं हो। एक गैया को धोने में जितना समय लगता था उससे ज्यादा एक दरवाजे पर वो टिकते नहीं थे गुरुदेव।
तो इतनी देर में हमारी मुक्ति कैसे हो जाएगी? तो गुरुदेव सुखदेव भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही कि ऐसा समझ परीक्षित, तुझे सर्प ने डस लिया होता, विष तेरे मस्तक पे चढ़ गया होता और सिर्फ मैं वहां उपस्थित होकर तेरी ओर देख लिया होता, तब भी तेरी मुक्ति हो जाती। अभी तो 7 दिन बाकी, अभी तो 7 डेज बाकी हैं, घूमते घूमते कर लेंगे। इन 7 दिनों में मुक्ति नहीं, तुम्हें राधा कृष्ण की भक्ति दिला दूंगा, क्योंकि मुक्ति तो बहुत आसान है। मुक्ति और भक्ति में क्या अंतर है? कहा मुक्ति के लिए तुम्हें परमात्मा के पीछे भागना होगा और भक्ति हो गई तो बंसी वाला तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, तुम जहां जाओगे वो तुम्हारे पीछे जाए। ये मुक्ति और भक्ति का अंतर है, इसलिए भक्ति को सदा श्रेष्ठ कहा गया। लेकिन भक्ति युवा है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि भक्ति जवान है और उसके दोनों बेटे बूढ़े हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य। और वो कोई भागवत की कथा नहीं है, वो अभी की कथा है। भक्ति की कमी तुम में भी नहीं है, नाचने में तुम्हारे में भी कोई कम नहीं है। सिंदूर टिकुली ये वो डब्बा हलवा पूरी बना करके मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, इसमें तुम्हारा भी कोई कमी नहीं है, तुम कर ही रहे हो। लेकिन अगर कमी कहीं है तो ज्ञान और वैराग्य की है। और याद रखना, भक्ति चाहे जितनी जवान हो, लेकिन उसके बेटे ही उसके सामने वृद्ध और जर्जर रहेंगे तो भक्ति कभी हंस नहीं सकती, मुस्कुरा नहीं सकती, उसके चेहरे पे रुदन रहेगा, वो स्वयं दुखी रहेगी। तुम लोग भी वैसी ही भक्ति के मालिक हो, ज्ञान वैराग्य रहित भक्ति के मालिक हो। तुम्हारी भक्ति ऐसी भक्ति है, ऐसी साधारण भक्ति है कि वो कब मिट जाए कब टूट जाए कुछ पता नहीं। ज्ञानहीन भक्ति, वैराग्यहीन भक्ति, भक्ति का उछाल है कुछ दिनों के लिए, शाम को उछला है सुबह टूट जाएगा, और सुबह उछला है तो शाम को टूट जाएगा। कोई भक्ति तुम्हारी हरिश्चंद्र की तरह थोड़ी है कि पत्नी बिक जाए, बेटा को सर्प डस ले, उसके बाद भी धर्म के विरुद्ध न जाएं और अपने गुरु के दिए हुए वचन से 1% पीछे न हटें। वो भक्ति तो है नहीं तुम्हारे भीतर। भाई हरिश्चंद्र होते तो एक साधारण राजा होते, ऐसे लाखों करोड़ों राजा पृथ्वी पर आए और चले गए, जानने वाला कोई नहीं दुनिया में। विवेकानंद के समय में न जाने कितने करोड़पति और अरबपति बिजनेसमैन आए होंगे, पर मैं तुमसे पूछता हूं, विवेकानंद के समय के जरा 5 करोड़पतियों का नाम मुझे बता दो, बोलो। डांसर का नाम बता दो, कोई नहीं बता पाएगा। एक विवेकानंद जिन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय धर्म की ध्वजा को, और वो भी वैसे जिनके पास अपने टिकट का पैसा नहीं था जाने को। हमारे तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया से ही महत्व है, रुपया से ही प्रतिष्ठा है समाज में। जब सब कुछ वही है तो फिर ज्ञान क्या है, फिर वैराग्य क्या है, फिर भक्ति क्या है, फिर भगवान क्या है, फिर ये 2 नंबरी काम भी क्यों करना है? अरे मन में तो कुछ और है और बाहर कुछ और है।